हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। कल के क्लास में हमने क्लाइमेटोलॉजी को आगे डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने विंड सिस्टम, विंड पैटर्न या फिर यूं कहें कि परमानेंट विंड को हमने पढ़ा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, पीरियोडिक विंड, लोकल विंड पढ़ेंगे। और लेकिन जो मेन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो मानसून के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मानसून क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए बैठ जाओ अच्छे से, एकदम नोट पेन कॉपी लेके बैठना है। ये नहीं कि ऐसे लेट के हम लोगों को पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कर रहे हो तो सीरियसली करना है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि तुमने पैसे दिए हैं इस क्लास के, क्योंकि तुम्हारे सिलेक्शन के बाद तुम्हें पैसे दूंगा ना। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो तो मुझे देगा कुछ मिठाई विठाई खाने के पैसे हैं। चल, तो बात यह है कि हम लोग आगे पीरियोडिक विंड की तरफ जा रहे हैं। पीरियोडिक विंड का मतलब है कि ऐसा विंड जिसमें चेंजेस हो यानी परिवर्तन होता रहे, परिवर्तन होता रहे। ठीक है, यानी कहने का भाव क्या है कि अगर दिन में वो इस दिशा से इस दिशा की ओर चल रहा है तो रात में इस दिशा से अपोजिट हो जाएगा। ठीक, अगर गर्मी के मौसम में यहां से यहां चल रहा है तो सर्दी के मौसम में यहां से यहां चल रहा है। तो इस तरह के जो विंड होते हैं जिसमें सीजनल रिवर्सल या फिर डेली रिवर्सल, मतलब मौसम के अनुसार या फिर दिन के अनुसार उसके जो दिशा है उसमें परिवर्तन हो जाए, ऐसी हवाओं को हम लोग पीरियोडिक हवाओं में रखते हैं, सावधिक हवाओं में इसको रखते हैं। तो इसमें बहुत सारे, जिसमें सबसे प्रमुख है मॉनसून। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। मॉनसून शब्द, मॉनसून आ गया भारत में, मॉनसून सत्र चल रहा है पार्लियामेंट का, मॉनसून के समय ये हो गया, मॉनसून 50 बार ये शब्द आप लोगों के जहन में देखने को मिलता होगा। तो मॉनसून क्या है? मॉनसून एक तरह का सीजनल विंड है। ठीक है, एक तरह का सीजनल विंड है, यानी सीजन के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। और ये मॉनसून क्या है, ये कहाँ पे हमारा मूल रूप से देखने को मिलता है? हमारे इंडियन ओशन रीजन में, जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है वहां पे देखने को मिलता है। इस मौसम, ये जो मॉनसून शब्द है इसकी उत्पत्ति माना जाता है मौसिम शब्द से हुई है, जो कि अरेबिक है। और इस टर्म का सबसे पहले यूज अल मसूदी नाम के एक स्कॉलर थे। अल मसूदी के बारे में हम लोग जब हम ज्योग्राफी ऑफ थॉट जब हम लोग कर रहे होंगे तब देखेंगे। तो किसने? अल मसूदी नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने इस बारे में बताया था। अब मॉनसून है क्या? मॉनसून मूल रूप से देखा जाए तो एक ऐसी हवा है, अब तुमको पता है कि हवा जब चलती है तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, बादल बनता है, बारिश करवाते हैं, है ना। तो ये ऐसी हवाएं हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश करवाने में योगदान देते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मॉनसून से रिलेटेड दो तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो मॉनसून कैसे आता है, मॉनसून कैसे आता है। दूसरा, एनसो क्या होता है, यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है। एंड तीसरा, एसओ आईओडी क्या होता है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है। ये तीन टर्म हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो, तो ये अगर आप मैप देख रहे हो तो ये कहाँ का मैप है? ये मैप है हमारे इंडियन ओशन का। बीच में इंडियन ओशन है, यहाँ पे अरेबियन कॉन्टिनेंट है, पेनिनसुला है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, और ये सारा भाग हमको देखने को मिल रहा है। तो दो तीन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक आता है थर्मल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? थर्मल कॉन्सेप्ट, जिसको ऐसा माना जाता है कि सर हेली ने दिया था, एडमंड हेली ने दिया था 1686 में। ये सवाल बार बार आ जाता है कि जो ये मॉनसून के ओरिजिन का थर्मल कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो थर्मल कॉन्सेप्ट दिया था किसने? एडमंड हेली ने। आपको याद होना चाहिए, हेली ने ये टर्म यूज किया था ये मॉनसून के लिए कैसे होता है ये बताने की कोशिश की थी। तो उसने मूल रूप से ये बताया था कि देखो होता कुछ नहीं है, ये एक तरह का ना सी ब्रीज एंड ओशन ब्रीज, समुद्री हवा और का ये एक रूप है। तो ये कह क्या रहे हैं, ये इंडिया वाला जो पार्ट है वो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म होता है और ये उतना गर्म नहीं होता है। तो ये गर्म होता है तो गर्म होने पे क्या होता है? हमेशा लो प्रेशर का जोन बनता है। और ये कंपेरेटिवली गर्म नहीं होता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन बनता है। तो यहाँ से सारी हवाएं ऐसे यहाँ पे आती है जिसके कारण बारिश होता है। तो बाद में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, तो समझ में आया नहीं ये तो नहीं होता है, ये थोड़ा गड़बड़ है कॉन्सेप्ट में। फिर एक जेट स्ट्रीम का थ्योरी आता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम थ्योरी क्या कहते हैं कि अपर एयर में जेट स्ट्रीम बन रहा होता है। और जेट स्ट्रीम क्या करता है, यहाँ पे एक हमारा तिब्बत का प्लेट्यू है, माउंटेन के बीच में तिब्बत का पठार है,
वो बहुत तेजी से एकदम गर्म तवे की तरह हीट होता है। उसके कारण ये जेट स्ट्रीम भी ऐसे रिवर्स करता है और ये बहुत ज्यादा हीट होने के कारण यहाँ पे एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है और ये यहाँ से आने वाले एक सोमाली जेट के कारण इनका असर होता है। एक सोमाली जेट चलता है और यहाँ पे जाके बारिश करवाता है। तो इस तरह कुछ हमने बात की थी, तो इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बस ये पता होना चाहिए कि एडमंड हेली ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। हम लोग का थर्मल कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि ये एक तरह का गर्मी, यहाँ पे गर्म यहाँ पे ठंडा, तो हवाएं आती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जेट स्ट्रीम वाला है, जिसमें कहता है कि तिब्बत का प्लेट्यू जो है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है और जेट स्ट्रीम के प्रभाव में आके वहां पे बारिश होती है, ऐसा कुछ। जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसका लेना देना है ITCZ से। ठीक है, ITCZ का फुल फॉर्म लिखो, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हिंदी में उसको कहते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ITCZ का फुल फॉर्म भी भाई साहब कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अभी ITCZ ये है क्या, अगर आप लोगों को याद हो, ये थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ना, ये लिख लिया होगा आपने। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था कि हमने पिछली क्लास में क्या की थी, वायु की पेटियां हमने पढ़ी थी। तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे डोलड्रम था, 0 डिग्री पे क्या था, 0 से 5 के बीच में डोलड्रम था, है ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट था। और यहाँ पे क्या था, इन दोनों दिशाओं पे हाई प्रेशर बेल्ट था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। याद है, यहां से ऐसे हवाएं चलती थी, यहां से भी ऐसे हवाएं चलती थी। ITCZ कौन सा क्षेत्र है, जहां पे ये इधर से आ रही ट्रेड विंड और इधर से आ रही ट्रेड विंड, ठीक है, यानी कि ईस्टर्लीज, इधर से आ रही ईस्टर्लीज ट्रेड विंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज इसको कहते हैं। तो ये ट्रेड विंड क्या हो रहा है, ये ट्रेड विंड आके यहाँ पे मिलता है। तो जहां पे ये उत्तर से आ रहा ट्रेड विंड और दक्षिण से आ रहा ट्रेड विंड मिलता है, उसको हम लोग ITCZ कहते थे। ठीक है, क्या है ITCZ, वो क्षेत्र है जहां पे उत्तर से आ रहा ट्रेड विंड एंड दक्षिण से आ रहा ट्रेड विंड मिलता है। अब ये ट्रेड विंड जहां पे मिलता है, तो ये तो लो प्रेशर का बेल्ट है। और ये लो प्रेशर बेल्ट क्यों बन रहा था, कि धूप की किरणें यहाँ तेजी से पड़ रही थी, तो धूप के कारण वो एक्सपेंड होकर ऊपर चल जा रहा था। अब तुम याद करो, मैंने कहा था कि 21 जून के आसपास का समय होता है जब सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री ट्रॉपिक पे पड़ रहा हो, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहा हो। याद है ये कॉन्सेप्ट, सूर्य के मोशन को हमने देखा था, यहाँ पे देखा था कि जब इक्विनॉक्स होता है तो इस पॉइंट पे होता है, फिर यहाँ पे मूव करता है इसकी तरफ। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ होती है, हमारे कर्क रेखा पे सीधी होती है। तो कर्क रेखा पे जब 21 जून के आसपास, तो यानी कि तुम समझो ये वाला कब हो रहा है, ये इक्विनॉक्स कब हो रहा है, जुलाई का महीने, मार्च में हो रहा था। ठीक है, मार्च सितंबर का हम लोग बात करते हैं, तो मार्च में हो रहा था। तो मार्च से लेके हमारा जून के बीच में जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, वो भूमध्य रेखा से ट्रांसफर होते होते किधर, कर्क रेखा की तरफ जा रही है ना। तो जैसे जैसे ये सूर्य का मोशन उत्तर की तरफ हो रहा है, ये जो लो प्रेशर का बेल्ट है ये भी उत्तर की ओर मूव कर रही होती है। क्योंकि तुम्हें पता है ये लो प्रेशर का बेल्ट एक्चुअली में बना क्यों है, ये लो प्रेशर का बेल्ट बना है क्योंकि सूर्य की किरणें वहां सीधी पड़ रही है। तो सूर्य की किरणें अब कहाँ हो रही है, उत्तर की तरफ जा रही है, तो उसके साथ इस बेल्ट का भी शिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो सूर्य के शिफ्ट होने के कारण क्या शिफ्ट हो रहा है, ITCZ शिफ्ट हो रहा है। और ITCZ जैसे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट, क्योंकि आपको पता है ना कि ये वाला क्या है, ये लो प्रेशर का क्षेत्र है ना। तो ITCZ की शिफ्टिंग होती है। तो मॉनसून में हम लोग देखते हैं कि मान लो कि ये इक्वेटर वाला लाइन है, यहाँ पे हमारा ITCZ है, इनिशियल पोजीशन पे ITCZ यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, सूर्य की किरणें उत्तर की ओर मूव करने लगती है, इधर की ओर, तो ITCZ भी इधर की ओर मूव करने लगता है। और 21 जून के आसपास इसको कहाँ होना चाहिए, यहाँ से ऐसे कर्क रेखा गुजरता है, यहाँ पे होना चाहिए। तो इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, तो जो ये ट्रेड विंड कन्वर्ज कर रहा था तुम्हारा, वो इक्वेटर पे ना करके ये कन्वर्जेंस तुम्हारा हो रहा है ये भारत के इस वाले भाग में कहीं पे। तो ITCZ जो इक्वेटर के आसपास रहना है वो चला गया तुम्हारा इंडिया के ऊपर। जैसे ही ITCZ इंडिया के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, लो प्रेशर का जोन बनेगा। और यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन रहा है, तो यहाँ पे ये मेडागास्कर और इन क्षेत्रों में एक हाई प्रेशर का जोन बनेगा।
ठीक है। तो लो प्रेशर कहाँ है? लो प्रेशर है इंडिया के ऊपर। हाई प्रेशर कहाँ है? हाई प्रेशर है इंडियन ओशन के ऊपर, मेडागास्कर के पास पास। तो यहां से हवाएं चलती हैं जो कि समुद्र से यहां से मॉइस्चर उठा के हमारे इस लो प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश करती है। तो यहां से ये मॉइस्चर लेके यहाँ चली, यहाँ पे इसने बारिश करवा दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हवा जहां से चलती है वहीं से लेते हैं ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये हमारा है साउथ और ये है वेस्ट। तो इस तरह से जब होता है इसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, ये बात समझे। अब क्या होता है जब 21 जून का समय आ गया, सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पे पड़ गई, ये एकदम हीट अप होगा। अब सूर्य इसके उत्तर तो जाएगा नहीं, सूर्य अब दक्षिण को आना शुरू करता है, इस तरफ आना शुरू करता है सूर्य। तो जैसे सूर्य इस तरफ आना शुरू करता है तो ये जो एल ITCZ है वो भी फिर से साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाए। तो दूसरे मौसम में क्या होता है, जब हम लोग 22 दिसंबर के आसपास पहुंच रहे होते हैं या फिर हम लोग सितंबर में पहुंच रहे होते हैं, जब दूसरा इक्विनॉक्स होता है, तो सूर्य की फिर सीधे किरणें कहां पर रही होती है? इक्वेटर पे। तो लो प्रेशर कहां बन रहा होता है? इक्वेटर पे। हाई प्रेशर कहां बन रहा होता है? हमारे इंडियन ओशन पे। तो हवाएं कहां से चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हवा अब कहां से चल रही है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ओशन की तरफ मूव कर रही है। तो ये क्या हो गया? पहले देखो ओशन से इंडिया की तरफ आ रही थी, अब जब इक्विनॉक्स फिर से सितंबर का मौसम आने वाला है तो अब फिर से ये देखो इंडिया से हमारे ओशन की तरफ जाने लगी है, इंडियन ओशन की तरफ जाने लगी। तो ये क्या हुआ? रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड हो गया। जो हवा की दिशा है वो रिवर्स हो गई, हवा की दिशा परिवर्तित हो गई। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इंडियन मॉनसून में सीजनल रिवर्सल। क्यों होता है? क्योंकि साउथ वेस्ट ये जो हमारा ITCZ है वो मूव कर गया। इतनी बात समझ में आई? जो मैंने कहा वो समझ में, वो बात एकदम दिमाग में बिठा लो। समझे क्या हुआ था? गर्मी के मौसम में क्या होने वाला था? सॉरी, गर्मी के मौसम में क्या हो रहा है? लो प्रेशर कहां बन रहा है? लो प्रेशर बन रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पे। और हाई प्रेशर कहां बन रहा है? मेडागास्कर के पास। और हवाएं कैसी चल रही हैं? यहां से यहां की तरफ चल रही हैं, ऐसे हवाएं आती हैं। ठीक है, ऐसे हवाएं चलती हैं। तो ये हो गया ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जिसको कहते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून का आरंभ हो गया है। उसके बाद जब मौसम बदलता है आपका, जब मौसम बदला आपका, जब फिर से सूर्य कहाँ हो गया? सूर्य का साउथवर्ड ऐसे मोशन चला गया, सूर्य फिर से इक्वेटर की तरफ आ गया। तब क्या हो रहा है? रिवर्स हो गया। हाई प्रेशर यहाँ पे है, लो प्रेशर आपका यहाँ पे है। तो ये हवा की दिशा क्या हो गई? बदल गई। तो अब इंडिया में बारिश होना कम हो गया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है ITCZ के शिफ्टिंग का, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का, जो हम लोग देखते हैं कि मॉनसून होता कैसे। ये एक मूल कारण है हमारे मॉनसून के बनने का। ओके, क्लियर है। अब इंडिया के केस में देखो मॉनसून, ये हमारा इंडिया है, ये देखो ये जो लाइन है ये मॉनसून। अब एक बार और समझने वाली थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखते रहना ध्यान से, जो मैं बात समझाऊंगा। इंडिया देखो ये पेनिनसुला है, ऐसा ये ऐसा पेनिनसुला है। ठीक है, या फिर यहीं पे अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया है, आपके पास होना चाहिए। इंडिया देखो किस तरह का है, इंडिया पेनिनसुला, ऐसे ट्रायंगल जैसा। अब यहाँ से जो हवाएं आती है ना, ये जब यहाँ पे आती हैं तो ये दो भागों में बट जाती है। एक भाग इधर से जाता है और एक भाग इधर से ऐसे जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो नीचे का कोण है वो हवाओं को दो भागों में बांट देती है। तो यहां से देखो एक आपका ये देखो इधर से आ रहा है और एक ऐसे घूम के आ रहा है। तो इधर से आने वाले को कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच, अरब सागरीय शाखा मॉनसून हवाओं का। और इधर से जो आता है बे ऑफ बंगाल तरफ से, इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, बंगाल की खाड़ी वाला मॉनसून का शाखा। ठीक है, ये बात समझ गए। ये जो दोनों हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में बारिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जब यहां से ये अरेबियन सी ब्रांच आ रहा होता है तो ये कौन सा है? देखो साउथ से और वेस्ट से चल रहा है, तो इसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून जब मैं कहूं तो समझना कि अभी ओशन से इंडिया की तरफ हवाएं आ रही हैं। और जब रिवर्स होता है ऐसे, जब मतलब
मौसम चेंज हो रहा है, जब मैंने कहा कि यहाँ से आईटी सीजर फिर नीचे चला गया तो हवाएं देखो इधर से इधर आ रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने, नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसको हमने नाम दिया। ठीक, अब ये दोनों टर्म याद रखना। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून का ये अरेबियन सी ब्रांच है, जब ये चलता है तो यहाँ पे एक चीज मिलती है, इसको क्या मिलता है, यहाँ पे कोई चीज है, यहाँ पे भी एक चीज है, अगर भारत आपको याद है, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट है। तो ये जो हवाएं हैं ये आती हैं पश्चिमी घाट के सारे ऊपर उठती हैं, और ये पश्चिमी तट पे, यहाँ पे भारत के हमारे इस तट पे बहुत अधिक बारिश करती है। ठीक है, और इसका जो दूसरा साइड यहाँ वाला भाग है ये सूखा रह जाता है, क्योंकि मैं आपको बारिश जब मैं पढ़ाऊंगा फिर से, जब क्लाउड हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि विंड वर्ड साइड होता है, ली वर्ड साइड होता है किसी भी पहाड़ का। तो जिधर से हवा आ रही होती है उसको हम लोग कहते हैं विंड वर्ड साइड, तो यहाँ पे बारिश होती है। और ली वर्ड साइड में क्योंकि ये जब बादल आगे चलते हैं तो इसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो ये वाला क्षेत्र सूखा रह जाता है। तो भारत के देखो तट पे बारिश होती है, लेकिन ये वाला क्षेत्र क्या है, ये वाला जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं अभी, ये वाला क्षेत्र सूखा रह जाता है। उसी तरह से ये मानसून यहाँ पे साउथ वेस्ट वाली चल रही होती है, चल रही होती है, चल रही होती है, यहाँ पे इसको अरावली मिलता है। अरावली इन हवाओं के पैरेलल पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, उसको पहाड़ से कोई बैरियर मिल नहीं पाता है, वो ऊपर उठ नहीं पाते हैं, बारिश कर नहीं पाते हैं, इसीलिए ये वाला जो क्षेत्र है ये सूखा रहता है। ठीक है, अब फिर साउथ वेस्ट मानसून चली 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 यहाँ पे ऐसे डिवाइड होकर बे ऑफ बंगाल से गई, तो ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच जाके क्या होता है, ये यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल बिहार वाला पार्ट है वहां बारिश करती है, और सबसे ज्यादा ये बारिश करती है यहाँ पे, जो ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मणिपुर, मेघालय, इन क्षेत्रों में जाके गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियां हैं उसमें ये बेचारी हवाएं फंस के बहुत ज्यादा बारिश करवाती। ठीक है, कौन कौन बारिश करवा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्थ ईस्ट में इंडियन मानसून का कौन सा ब्रांच बारिश करवाता है, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच बारिश करवाता है। ठीक है, वही महाराष्ट्र में कौन बारिश करवाता है, हमारा अरेबियन सी ब्रांच करवाता है। ये बारिश करती है, जाती जाती है। अब देखो ये तो बहुत बारिश करके आगे बढ़ी है ये भी, तो इसका मॉइस्चर कम होता है, तो ये आगे पंजाब जाते जाते ये दोनों ब्रांच मिलती हैं, एंड मिलके जो भी थोड़ा बहुत बारिश होता है वो करवाती है। इस तरह से हमारा ये पहला ब्रांच काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एडवांसमेंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। इधर से साउथ वेस्ट से आ रहे मानसून की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब जब सीजन रिवर्स होता है, अब ये सारी गति चली गई ऐसे, मतलब ये बारिश हो गया, मौसम बदल गया, तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अब हाई प्रेशर आ गया, यहाँ पे अब लो प्रेशर जोन बन गया, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। अब यहां से जो हवाएं हैं वो इस तरह से वापस की ओर लौटती हैं, तो इसको कहते हैं मॉनसून का रिट्रीट, मॉनसून का वापस जाना, मॉनसून का लौटना। इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के नाम से जानते हैं। अब देखो जब ये लौट रही है तो ये वाला भाग जहां पे साउथ वेस्ट के समय बारिश नहीं हुआ था, मैंने कहा था, अब ये वाला यहाँ पे बारिश करते हुए आगे बढ़ती है। तो ये वाला बताओ, ये कौन कौन से स्टेट्स में हमारा रिट्रीटिंग मानसून जो है, रिटर्निंग मानसून जो है वो बारिश करवाती है ना। इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि रिट्रीटिंग मानसून किस स्टेट में बारिश करवा रही है, कहाँ करवा रही है, ये यहाँ पे जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसके ईस्ट वाले पार्ट में जो स्टेट्स हैं वहां पे बारिश कर। तो ये पूरा आपका मैकेनिज्म है इंडियन मॉनसून का। ठीक है, समझ में आई बात। एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है, एकदम इजी से बात में इसको समझ लेना है। चलो, अब जब भी तुम इंडियन मॉनसून को देखोगे तो एक टर्म आपके पास, हाँ, तो जैसे जब भी तुम इंडियन मॉनसून को देखोगे तो दो टर्म तुम्हारे साथ आता है हमेशा ही, एक को हम लोग कहते हैं एनसो और एक को कहते हैं आईओडी। तो पहला है एनसो, इसको कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं एल नीनो दक्षिणी डोलन, इस नाम से इसको जानते हैं। ऑसिलेट करने का क्या मतलब है, आपने पेंडुलम देखा है, पेंडुलम यानी वो घड़ी देखी होगी, इसके नीचे से पेंडुलम होता है, इस तरह से वो मूव कर रहा होता है, डोल रहा होता है ना। इस मोशन को कहते हैं ओसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन, आगे गए पीछे गए, आगे गए पीछे गए। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक,
एल नीनो ऑसिलेशन के हम लोग 3 फेज समझेंगे। इसमें 3 फेज होता है। पहला फेज है जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फेज, ठीक है। नॉर्मल फेज पहले समझो। इसको देखने के लिए हम ये कहां पे मैं आपको ले आया हूं, मैं आपको ले आया हूं ये पैसिफिक ओशन का मैप है। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्या करता हूं, अपने आप को थोड़ा अगल बगल गुजार देता हूं, कहीं पे से कोने में छुपा देता हूं ताकि आपको अच्छी समझ में आए। चलो ओके, तो ये मैंने मैप खोल लिया पैसिफिक ओशन। देखो बात क्या है ना, नॉर्मल कंडीशन में देखो क्या होता है कि ये है साउथ अमेरिका का कोस्ट और ये है ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट। ये साउथ अमेरिका का पश्चिमी कोस्ट है, तट है, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट। सारा जो सारा ऑसिलेशन है वो इन दोनों के बीच होता है जब हम लोग एनसो की बात करते हैं। ध्यान से समझ लेना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आ गया समझ तो अच्छी बात है, नहीं तो याद तो रख ही लोगे, बट आ जाएगा समझ। नॉर्मल फेज में देखो क्या होता है, एक हवाएं चल रही होती हैं यहाँ पे, अगर तुमको याद हो तो ट्रेड विंड वाली हवाएं चल रही। तो ट्रेड विंड क्या करता है, यहां से ऐसे करके मूव करता है इन समुद्री, ये जो समुद्र का पानी है इसको मूव ऐसे करता है किसकी तरफ, हमारे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी कोस्ट की तरफ। एकदम आम भाषा में समझा रहा हूँ, कोई इसमें मैं टेक्निकलिटी नहीं घुसा रहा हूँ, कोई एकदम कंफ्यूजिंग वाली चीज नहीं ला रहा हूँ, एकदम जो एकदम छोटे बच्चों को जैसे सिखाते हैं ना वैसे सिखा, क्योंकि वही अपने को काम देगा, समझ है। तो क्या हो रहा है, ट्रेड विंड था, उसने यहाँ का जो पानी है समुद्र के पानी को बहुत तेजी से पुश किया इस तरफ। अच्छा, ये जो समुद्री पानी है, अब तुम्हें पता है ये कौन सा क्षेत्र है, इक्वेटोरियल और किसके बीच का क्षेत्र है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये पूरा का पूरा कौन सा जोन है, टॉरिड जोन है ना, 30 से 30, 23 से 23 वाला जोन। तो यहां पे मैंने क्या कहा, नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, ट्रेड विंड यहां से समुद्र के गर्म गर्म पानी को ऐसे धकेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के तट पे ले आता है, ठीक है। क्या मैंने कहा, नॉर्मल केस में ट्रेड विंड ईस्टर्लीज, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जो है यहां से गर्म पानी को पुश करते हुए, क्योंकि गर्म पानी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी, तो ये पुश करते करते ऑस्ट्रेलिया के तट पे ले आया। अब देखो जब ये गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के तट पे बैठेगा तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर का जोन बनेगा, गर्मी हो गई, गर्मी बढ़ गई, गर्म चीजें आ गई। तो लो प्रेशर का जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंस इवेपोरेशन होगा, ये वाला जो पानी है ये भाप बन के ऐसे ऊपर उठेगा, भाप भर के ऊपर उठेगा तो यहाँ पे क्लाउड बनेंगे, यहाँ पे मस्त ऐसे एकदम बारिश होगी, ठीक। और ऊपर अपर एयर में भी जब हम लोग बात करें तो यहाँ से ऊपर उठने के बाद कुछ तो बारिश करेगा, कुछ फिर से इस तरफ को मूव करेगा हमारा, और यहाँ पे सबसाइड करेगा, ठीक है। जब सबसाइड नीचे करता है कोई चीज तो यहाँ पे क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट होता है, ये बहुत ठंडा होता है, यहाँ का जगह ठंडा होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जब यहाँ से हवा इसको लेके गया, यहाँ से पानी को, गर्म पानी को, ऊपर वाले को ट्रेड विंड लेके गया उधर, तो यहाँ से एक चलता है पेरू करंट, जो कि ठंडी जलधारा है, ओशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी आएगा। तो यहाँ से पेरू करंट चलता है जो कि यहाँ पे ठंडे ठंडे नीचे के पानी को वेलिंग करके ऊपर लाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एकदम अच्छी फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, एक तो ऊपर से ठंडक है, नीचे से भी ठंडक है, सब तरफ से ठंडक हुआ, गर्म ठंडा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत अच्छे फाइटोप्लैंक्टन, मछली वछली होता है। तो इस पोस्ट पे मछली पालन बहुत अच्छा होता है, फिशरी बैंक बहुत अच्छा होता है। तो ये जो तुमने समझा, मैंने लास्ट क्लास में सेल बताया था, हेडली सेल, फेडरल सेल, ठीक है, पोलर सेल। तो यहाँ पे भी देखो एक सेल बना, यहाँ से ऐसे गर्म पानी यहाँ गया, यहाँ पे लो प्रेशर बना, लो प्रेशर बन के भाप बन के पानी ऊपर उठा, यहाँ पे बारिश करवा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, देखो, ठीक है। नॉर्मल केस में ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रहा है, और ये एक इस तरह से देखो सेल बन गया। इसको भी हम लोग वॉकर सेल के नाम से जानते हैं। तो तुमसे अगर पूछे वॉकर सेल का लेना देना किससे है, तो इसका लेना देना एनसो से है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन से है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में क्या हुआ, ट्रेड विंड जो है हमारी, उसने यहाँ की गर्म हवा को यहाँ तक ले गया, यहाँ पे आके लो प्रेशर जोन बना, यहाँ पे हवा ऊपर गर्म बन के उठा, बारिश हुई ऑस्ट्रेलिया में, एकदम मस्त मौसम, वॉकर सेल का निर्माण हुआ। यहाँ पे नीचे से जो करंट्स हैं, ठंडे जलधारा ऊपर आई, यहाँ से ये फाइटोप्लैंक्टन न्यूट्रिएंट्स लेके आया, बहुत सारी मछलियां आई, एकदम यहाँ पे मछली पालन हुआ, दोनों खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, इनको बारिश मिल गई, इनको मछली मिल गई, खुश, वॉकर सेल के समय सब खुश। अब आता है एल नीनो।
एल नीनो का मतलब होता है क्राइस्ट चाइल्ड। यूजुअली ये फिनोमिना हमें क्रिसमस के आसपास देखने को मिलता है, तो एल नीनो इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं क्राइस्ट चाइल्ड या फिर द बेबी चाइल्ड, स्पेनिश शब्द है वैसे ये। तो इसके समय क्या हुआ ना कि जो हमारा ट्रेड विंड है वो बेचारा कमजोर हो गया, कह रहा है अरे मेरे से मेहनत नहीं हो रही। क्यों हुआ ट्रेड विंड कमजोर पता नहीं, बहुत सारी इसमें रीजन है, बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो ट्रेड विंड कमजोर हुई तो यहाँ से क्या होता है, ये जो गर्म पानी इधर जा रहा था बेचारा गर्म पानी यहाँ जा ही नहीं पाया। गर्म पानी यहाँ जा ही नहीं पाया तो क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ ना ऐसे। तुमने नॉर्मल केस समझ लिया क्या था, नॉर्मल केस में क्या होना था, नॉर्मल केस में ये पानी उधर जाना था, ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी होता बारिश होती। अब एल नीनो के समय देखो क्या हुआ कि ट्रेड विंड किसी कारण से कमजोर पड़ गए, तो जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ से जो गर्म हवा उधर जाती वो जा ही नहीं पाई, सारी गर्म हवा यहीं रह गई। गर्म मतलब जो ओशन वाटर का गर्म है वो यहीं रह गई, यहीं पे कंसेंट्रेशन उसका हो गया। ये वॉकर सेल बन ही नहीं पाया ठीक से, ये जा ही नहीं पाया। तो यहीं पे क्या हो गया, यहीं पे गर्मी हो गई तो यहीं पे लो प्रेशर बन गया, तो सॉरी, हाँ गर्मी हुई तो यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ, लो प्रेशर बना, तो गर्मी हुई तो इवेपोरेशन हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर क्लाउड बन गए, यहीं पे बहुत सारी बारिश हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बारिश होनी थी, यहाँ पे बारिश हुई ही नहीं। तो एल नीनो के समय क्या होता है, जो ये हमारे साउथ अमेरिका का ये वेस्टर्न कोस्ट है, यहीं पे आपका गर्म पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण यहीं पे क्लाउड्स बनने लगते हैं, यहीं पे बारिश होने लगती है, यहीं पे बहुत बारिश पड़ जाती है, मछली पालन होता नहीं है, यहाँ पे बाढ़ एकदम आ जाती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के तट पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के तट पे हमारी बारिश नहीं होती, यहाँ पे एकदम सूखा वाला माहौल बन जाता है, ड्राई हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। ये कब होता है, ये एल नीनो के समय होता है। तो एल नीनो क्या है, साउथ अमेरिकन कोस्ट का गर्म होना अपने यूजुअल से, जिसके कारण वहीं पे बारिश हो जाए, वहीं पे लो प्रेशर बन जाए, वहीं पे सब कुछ हो जाए, ऑस्ट्रेलियन तट पे कुछ हो ही ना पाए, तो इसको कहते हैं एल नीनो की फिनोमिना, ठीक है। अब इसका रिवर्स हो जाएगा, लैनीना। तीसरा टर्म क्या है, लैनीना, ये इसमें कुछ ऐसे डालते हैं हम लोग, लैनीना हम लोग कहते हैं। लैनीना क्या है, इसका रिवर्सल है, यानी कि जो ट्रेड विंड अब फिर से बहुत स्ट्रांग हो गई, पहले तो जो नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन में स्ट्रांग थी उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, और बहुत तेजी से एकदम गरम गरम यहाँ पे जाके बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी क्रिएट कर दी, और यहाँ पे अब बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है लैनीना के समय। ऑस्ट्रेलिया में अब बाढ़ आने लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या है, नॉर्मल केस में देखो सब लोग खुश हैं, समझ में आया, यहाँ पे बारिश हो रही है मस्त, ये लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पे अपना मछली वछली हो रहा है मस्त अपना जी रहे हैं। एल नीनो आया तो क्या हुआ, यहाँ पे बारिश पड़ने लगी, यहाँ पे सूखा पड़ गया, तो ये भी बेचारे दुखी हो गए और ये भी बेचारे दुखी हो गए क्योंकि इनको मछली नहीं मिली, ठीक। तीसरे केस में क्या हो गया, लैनीना, लैनीना में क्या होगा, ये वाली हवाएं और स्ट्रांग हो गई, तो यहाँ पे खूब बारिश हुआ, तो यहाँ पे बाढ़ आ गया। ये तो चलो बेचारे खुश हैं कि यहाँ पे बहुत मछली आई, बहुत मछली आई, बहुत मछली आई, लेकिन यहाँ पे बाढ़ आ गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई। तो ये था एल नीनो का फिनोमिना, एनसो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन क्यों, क्योंकि ये देखो साउथ पैसिफिक की तरफ हो रहा है, और यहाँ पे पहले गर्म था, यहाँ पे ठंडा था, अब ये ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे गर्म हो जाएगा, फिर ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे गर्म होगा, यहाँ पे ठंडा होगा। जैसे पेंडुलम, अगर मैं मारूं पेंडुलम ऐसे डोल रहा है, उसी तरह से ये भी तो ऑसिलेट कर रहा है, इसीलिए इसको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई, समझ में आई। अब एल नीनो के समय क्या होता है कि जो हमारा ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया का ये कोस्ट इधर दिया है, तो ये यहाँ पे भी इनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जब एल नीनो होता है तो ये पूरा क्षेत्र ही ड्राई रहता है, तो जिसके कारण यहाँ से आने वाली जो हवाएं मूल रूप से होती हैं वो उतना मॉइस्चर लेके नहीं चल पाती, ठीक है। तो इधर से भी हवाएं हैं थोड़ी बहुत हमारी जा रही हैं, वो यहाँ पे मॉइस्चर की कमी होती है, गर्मी होने के कारण मॉइस्चर का शोषण हो जाता है, मॉइस्चर उधर भी ट्रांसफर होने लगता है थोड़ा, इसके कारण क्या होता है, एल नीनो के समय हमारा इंडियन मानसून कमजोर पड़ जाता है, भारत में बारिश कम होती है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी एल नीनो होगा तो सिर्फ साउथ अमेरिका वाले दुखी नहीं होंगे, इंडिया वाले भी दुखी होंगे, क्योंकि मानसून कम आएगा, मानसून बारिश कम करेगी। जब लैनीना की स्थिति बनेगी तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ वाला सिचुएशन नहीं बनेगा, इंडिया में भी बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि उस क्षेत्र में मॉइस्चर की अधिकता है। मॉइस्चर क्या, वाटर जो जल वाष्प है उसकी अधिकता है, ठीक है, समझे। अगला कॉन्सेप्ट अपना आता है जिसको हम लोग कहते हैं आईओडी, इंडियन इंडियन ओशन डाइपोल। देखो डाइपोल होता क्या है, मैग्नेट देखियो तुम लोग, सॉरी
मैग्नेट देखो तुम लोग, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, पोल में एग्जिस्ट करता है ना। ये डाइपोल, दो पोल, ठीक। इंडियन ओशन में जब दो पोल बन जाए, भारतीय हिंद महासागर में जब दो पोल बन जाए, किसका, एक हॉट जगह का एक कोल्ड जगह का, या कुछ इस तरह का जोन बन जाए, तो इसको हम लोग इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। ठीक है, चलो देखो इंडियन ओशन डाइपोल के समय क्या होता है। नॉर्मल देखो, इसमें भी तीन स्थिति, तीन स्थिति इसमें मैं बताऊंगा। नॉर्मल कंडीशन, पॉजिटिव डाइपोल और नेगेटिव डाइपोल। जैसे उसमें तीन बताया था, नॉर्मल, एल नीनो, लैनिना, इसमें भी तीन बताऊंगा, नॉर्मल, पॉजिटिव डाइपोल, नेगेटिव डाइपोल। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल में देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे भी जैसे वहां ट्रेड विंड चल रही थी, तो यहाँ पे भी चल रही थी, तो यहाँ पे भी देखो ऐसे ट्रेड विंड चलती है। इस ट्रेड विंड चलने के कारण क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये पूरा जो इंडियन ओशन वाला इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल भाग है, इसमें टेम्परेचर समान अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर समान अवस्था में देखने को मिलता है। तो ये होता है इंडियन ओशन डाइपोल का समान अवस्था, नॉर्मल अवस्था। दूसरी अवस्था, फिर से यहाँ पे ट्रेड विंड तेज होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड विंड क्या होता है, तेज होता है। तो ट्रेड विंड तेज होने के कारण क्या हो गया कि ये जो सारा गर्म पानी था इंडियन ओशन में भी, वो यहाँ कहीं आके ये सोमाली तट के पास, ईस्टर्न अमेरिकन तट के पास जमा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हीटअप ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेड विंड था वो सारा का सारा गर्म पानी यहाँ ले आया। अभी तुमको बताया था कि जब गर्म पानी यहाँ ले आएंगे तो उत्श्रवण की प्रक्रिया होती है, अब वेलिंग की प्रक्रिया होती है, यानी नीचे का जो ठंडा जल है वो ऊपर आता है समुद्र में। तो नीचे का ठंडा जल यहाँ से ऊपर आ जाता है समुद्र में, तो यहाँ पे बनता है कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे बनता है कोल्ड। तो इंडियन ओशन में जब तुम्हारे ये अफ्रीकन तट के पास गर्म पानी हो, हीट हो, और जब इंडोनेशियन तट के पास कोल्ड हो, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डाइपोल। नॉर्मल में क्या था, ये पूरे एरिया का जो तापमान था वो बराबर था। ठीक है, पूरे एरिया का तापमान बराबर था। ओके, लेकिन पॉजिटिव डाइपोल के समय क्या हुआ, ट्रेड विंड की गति, स्टर्लिस की गति बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पे हीटअप ज्यादा हो गया, अफ्रीकन तट पे हीटअप ज्यादा हो गया, और ये जो इंडोनेशियन कोस्ट है, पॉलिनेशियन कोस्ट जो है, यहाँ पे कोल्ड है, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डाइपोल। पॉजिटिव डाइपोल के समय क्या होता है, यहाँ पे भी लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे भी बारिश ज्यादा हो रही है, यहाँ पे भी लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे भी बारिश ज्यादा हो रही है। तो इंडियन ओशन डाइपोल जब पॉजिटिव होता है तो मॉनसून अच्छा रहता है। ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल जब पॉजिटिव रहता है तो मॉनसून अच्छा रहता है। यहाँ तक कि सोमालिया, कीनिया, इथियोपिया, तंजानिया जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी अच्छी बारिश आपको देखने को मिलती है। नेगेटिव कब होगा, अब तो इतना समझ गए तो समझ ही गए। नेगेटिव में क्या होगा, हमारा ट्रेड विंड क्या होगा, वीक रह गया बेचारा, तो उसके कारण क्या हो गया, हीटनेस जो है वो यहीं पे ज्यादा रह गई, और ये क्या था, ये कोल्ड रह गया कंपैरेटिवली। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन बनेंगे, जब ये हमारा इंडोनेशियन वाला पार्ट जो है, वाटर जो है वो हीटेड अप हो जाएगा, और ये जो हमारा अफ्रीकन कोस्ट है ये ठंडा हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव आईओडी। नेगेटिव आईओडी मॉनसून को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर जैसी स्थिति बनती है, ये छोड़ो, मूल रूप से यहाँ पे एक लो प्रेशर जैसी स्थिति बनती है। तो यहाँ से जो मॉइस्ट हवा यहाँ जा रही थी वो विभक्त होके, डिवाइड होके यहाँ पे भी जाने लगती है। तो ऐसा कुछ होने पे इसको हम लोग नेगेटिव आईओडी कहते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। ठीक है, समझ गए। इंडियन ओशन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, एनसो क्या होता है, इसको देखना दोबारा से रिवाइंड करके मैंने क्या कहा। जब ये सारा तापमान कैसे होता है, समान होता है, तो नॉर्मल होती है। यहाँ पे जब हॉट हो और यहाँ पे जब कोल्ड हो तो पॉजिटिव आईओडी होता है ना। यहाँ पे जब कोल्ड हो, यहाँ पे जब हॉट हो तो नेगेटिव आईओडी होता है। उसी तरह से मैंने आपको एल नीनो में समझाया कि नॉर्मल स्थिति में क्या होती है, यहाँ पे हीट होता है, यहाँ पे कोल्ड होता है, यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे मछली आते हैं, तो नॉर्मल होता है। लैनीना में क्या होता है, ये और स्ट्रांगली इधर आते हैं, यहाँ पे और ज्यादा गर्मी, यहाँ पे और ज्यादा ठंडी, तो यहाँ पे बहुत बारिश होती है लैनीना में। एल नीनो में क्या होता है, वो विंड कमजोर हो जाती है, तो यहाँ पे हॉट हो जाता है, यहाँ पे बेचारा कोल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, यहाँ पे बहुत बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो और इंडियन जो मानसून है वो भी कमजोर हो जाता है, तो इसको हमने कहा था एल नीनो। तो ये है आपका इंडियन मानसून
एल नीनो एंड लैनिना की फिनोमिना, यानी इंडियन मॉनसून, एनसो और आईओडी हमने आज समझा। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा लेक्चर देखो, फिर डाउट पूछना, ये नहीं कि हवा में पूछने लग जाए, अच्छा नहीं होता ऐसे हवा में डाउट पूछना। समझ गए? समझ ही गए होंगे। अब एक और तरह का ये डेली जो विंड होता है, इसको हम लोग कहते हैं सी एंड ओशन ब्रीज। समुद्री और सॉरी सी एंड लैंड ब्रीज इसको हम लोग कहते हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। देखो, हमारा जो समुद्र है और जो हमारा लैंड है उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ओशन क्या है, धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडा होते हैं। तो ये एक तरह का विंड सिस्टम डेवलप होता है कोस्टल, तटीय इलाकों में। तटीय इलाकों में क्या हो गया, दिन के समय देखो ये बहुत जल्दी हीटअप हो गया, और ये जल्दी हीटअप नहीं हुआ। तो अगर ये जल्दी हीटअप हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाएगा। तुम्हें पता है ना, हीट होने से लो प्रेशर बनता है, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पे एक हाई प्रेशर रहेगा। तो समुद्र से ठंडी हवा, समुद्र से हवा हमारी जमीन की तरफ आएगी, और अब ऊपर के एयर में गर्म हवा समुद्र की तरफ जाएगी दिन के समय। क्यों? क्योंकि दिन में क्या है, ये जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो गया है, और बहुत जल्दी यहाँ पे गर्मी आ गई है, जिसके कारण ये लो प्रेशर का क्षेत्र है। और समुद्र के ऊपर अभी ठंडक है, तो समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे लैंड की तरफ आ रही हैं, और लैंड से गर्म गर्म हवाएं हमारे अंदर जा रही हैं समुद्र के। रात के समय क्या होता है, सी वार्मर है, क्योंकि सी अब धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन तुरंत ठंडा होगा। तो सी अभी इसके कंपैरिजन में लो प्रेशर वाला क्षेत्र है, और ये अभी एक हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है। तो रात को क्या होती है, ठंडी हवाएं लैंड से समुद्र की ओर जाती हैं, एंड समुद्र से गर्म हवाएं हमारे लैंड की तरफ आती है। इसको सी एंड लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन आता है कि मान लो दोपहर को 2 बजे, पता नहीं एनसीईआरटी में बार बार मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, दोपहर को 2 बजे तुम समुद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हो तट पे, तो तुम्हारी पीठ पे कैसी हवा लगेगी, गर्म हवा लगेगी कि ठंडी हवा लगेगी? तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इसका जवाब दे दो। तुम यहाँ पे बैठे हुए 2 बजे दिन का समय है, तो तुम्हारी पीठ पे कैसी हवा बजे, तुमने समुद्र की तरफ मुंह किया हुआ है अपना, ठीक है, तो कैसी हवा लगेगी, गर्म हवा लगेगी। ठीक, तो ये एक तरह का विंड है। दूसरा हम पढ़ते हैं वैली एंड माउंटेन ब्रिज। जिस तरह से ये लैंड और ओशन का फर्क होता है, उसी तरह से वैली यानी घाटी और टॉप का फर्क होता है, माउंटेन का फर्क होता है। तो ये जो स्लोप होता है ना, ये दिन के समय बहुत जल्दी गर्म हो जाता है स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे एक लो प्रेशर का जोन बनता है, तो नीचे से जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर आती है, नीचे से जो ठंडी हवा है ऊपर की ओर आती है। कब? दिन के समय नीचे से ऊपर की ओर आती है, घाटी से माउंटेन की तरफ आती है, इसको वैली ब्रीज कहते हैं, वैली विंड कहते हैं। वहीं रात को क्या होता है, ये धीरे धीरे ठंडा होता है, ये जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर का जोन बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बनता है। तो ऊपर के माउंटेन से हवाएं नीचे की ओर चलती हैं, तो इसको हम लोग माउंटेन ब्रीज कहते हैं। तो वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज का फिनोमिना भी हमको ऐसे ही देखने को मिलता है। तो ये सारी जो हवाएं हैं, इनको हम लोग सावधिक हवाएं या फिर आवधिक हवाएं, पीरियोडिक विंड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त कुछ होता है लोकल विंड। लोकल विंड क्या है, ये एक छोटी सी लिस्ट है वैसे तो, इस लिस्ट को मैं और करूंगा, बड़ा करके दूंगा आपको, थोड़ा सा टाइम आप मुझे दो, आपको नोट्स देने के लिए थोड़ा लेट हो रहा है आई नो, बट ठीक है, आप अपने नोट्स तो बना ही रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ अपने नोट्स भी बनाओ। तो ये एक लिस्ट है जो कि लोकल विंड की है। लोकल विंड क्या है, एक विशेष स्थान पे चलती है और उसका प्रभाव उसी विशेष स्थान पे पड़ता है, वहां के लोकल फिनोमिना के कारण ये हवाएं हमको देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे देखो लू है, आपने सुना होगा जब गर्मी आती है तो इंडिया में क्या होता है, लू चलता है, गर्म हवाएं चलती हैं। तो इन गर्म हवाओं क्या कहते हैं, लू कहते हैं। वैसे ही अलग अलग, जैसे फोन है, ठीक है, फोन एल्प्स पे चलता है, ये गर्म हवा। चिनूक रॉकीज पर्वत पे चलता है, ये भी गर्म हवा है, रॉकीज को स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से आपका ये गिनी कोस्ट पे क्या चल रहा है, हरमेटन विंड चल रहा है, जो कि वार्म विंड है, इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं। उसी तरह मिस्ट्रल है, एल्प्स पर्वत पे फ्रांस वाले भागों में चलता है, कोल्ड विंड है मिस्ट्रल। तो ये आपके विंड का देखो नाम है, ये कहाँ चलता है और इसकी कहाँ चलता है और इसकी आवृत्ति कैसी है, किस तरह का इसका बिहेवियर है, गर्म है कि ठंडा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका मैं शॉर्टकट वर्डकट कुछ नहीं, ये याद करना है तो करना है। फोहन वार्म एल्प्स में चलता है, चिनूक
वॉर्म है, इसको स्नो ईटर कहते हैं, रॉकीज पे चलता है। इस पे एक सवाल बनेगा आपके सीयूईटी में, एग्जाम में आएगा एक सवाल। ठीक है, तो ये हो गया आपका विंड के बारे में। कल हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें मॉइस्चर, वाटर साइकिल, बारिश कैसे होती है और उसी से जुड़े हुए 2-4 जो टर्म है उसको देखने की कोशिश करेंगे। आशा है कि आपको ये मॉनसून समझ में, देखो बहुत बार नहीं आता है, मुश्किल है, एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा भी चीज नहीं है, बहुत आसान है, बस समझना कि क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, वो समझ में आ गया तो समझ में आ गया। ठीक, आईटीसीजेड का फुल फॉर्म क्या है, एलचो क्या है, आईओडी क्या है, ये पता होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन देखो बनते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछिए, क्लास को रेगुलर कीजिए, क्योंकि अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो आपको भी मैच तो करना ही पड़ेगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शेयर कर दो यार सभी लोगों के साथ, जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो, जितने लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तो ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। ये जो ट्रैप एक चलता है ना, पैसे दे दे दो और ये कर दो, उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। नॉलेज सबके लिए होना चाहिए, ओके। और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी हैं उनको भी मदद हो जाएगी, तो कर देना और इसको ध्यान से पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो मेल करके, कमेंट करके, जैसे भी मन हो पूछ लेना, डाउट नहीं होना चाहिए मन। ओके, तो बाकी मिलेंगे हम कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।